तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है एलसीएम एचसीएफ। मतलब हम आपको एलसीएम एचसीएफ के 5 क्वेश्चन ऐसे कराने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। इस फॉर्मूले से ही बहुत सवाल बनते हैं। जैसे कि ये सवाल है, यदि दो संख्याओं का योग 55 और इनका एचसीएम और एलसीएम दे रखा है हमको और इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है। संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं, संख्या आप ए मान ले, एक संख्या ए मान ले और दूसरी संख्या बी मान ले। इनका व्युत्क्रम का योग जो करेंगे हम 1/a प्लस 1/b, तो ये हो जाएगा ए बी नीचे आ जाएगा और ऊपर b प्लस ए, और यही हमसे पूछा है। इनके व्युत्क्रमों का योग b प्लस ए बटे a प्लस बी। और आप जानते हैं कि जब हम दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई ही हमारे ऊपर मतलब ये ए बी के स्थान पर हम रख सकते हैं, ए बी के स्थान पर हम रख सकते हैं। हमको एचसीएफ दिया है 5 और एलसीएम दिया है 140 और बी प्लस ए इनका योग ऊपर दिया है हमको 55, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा 11/140। ये तो हमने लॉन्ग मेथड बताया। और इसका शॉर्ट मेथड क्या है, आप जब भी आपको ऐसा सवाल मिले, हमको दो संख्याओं का योग दिया हो और एलसीएम और एचसीएफ की हमको वैल्यू दे रखी हो, तो हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमको ये फॉर्मूला देखना है, ये वाले यहाँ से डायरेक्ट रखना है। योग को हम ऊपर रख देंगे 55 और एलसीएम और एचसीएफ की गुना कर देंगे 5 गुना 140, इससे काटेंगे 11/140। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन इतने में ही आप इसको कर सकते हैं। हमारा जैसे कि ये सवाल है, ये सवाल हमारा सीपीयू एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इस सवाल में हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम ऑप्शन से किस तरीके से सवाल को बहुत इजीली कर सकते हैं। 15, 24, 35 और 54 का हमसे एलसीएम पूछा है और हम एलसीएम की एक परिभाषा जानते हैं कि अगर एलसीएम है जो भी ऑप्शन है तो 15 से भी 24 और 35 दी हुई संख्याओं से में सबसे अलग अलग हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा। तो आप जब सब ऑप्शन पे नजर रखोगे, देखोगे एक बार नजर मार के, तो ऊपर से हम 24 संख्या उठाते हैं। 24 हमको पता है, जो 24 के जो फैक्टर बनते हैं वो 3 गुना 8 बनता है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 4। मतलब अब आप कोई से भी चेक करके देखो। अगर आप 3 से देखोगे, 3 के आपको पता है कि इनका अंकों का योग करते हैं 6, 5, 11, 7, 18, लेकिन ये तो कट जाएगा, ये 3 से कट सकते हैं, 3 से तो ज्यादा ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो आप मोस्टली 4 से चेक करें। 4 से क्या होता है, लास्ट के हम 2 अंक चेक करते हैं कि वो 4 से कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं। आप देखोगे ये 4 से नहीं कटेगा, लास्ट में ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो आपको ऑप्शन बी ही एक अलग मिल रहा है जो कटेगा। तो इससे हम इजीली, बहुत इजीली आंसर ऑप्शन से लगा सकते हैं। चाहे तो आप करोगे तो आपका जो लॉन्ग मेथड है इस तरीके से 15, 24, 35, 54 आप करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन लाइट चली गई। तो ये सवाल भी सीपीयू का ही है, आप देख सकते हो। इसमें क्या दे रखा है हमको एचसीएम, इसमें एचसीएम पूछ रहा है, दो संख्या दी गई है 3888 और 3969 संख्या हमको दी गई है और इससे पूछ रहा है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएम पूछ रहा है। तो इस सवाल को भी अगर आप ऑप्शन से करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। आप देख सकते हो, जब आप इन अंक की संख्या के अंकों का योग देखोगे तो ये योग इसका 3 से कट रहा है इजिली। इसका देखोगे तो ये भी 3 से और 9 से दोनों से कट रहा है। ऑप्शन में आप जब चेक करोगे ये 3 से नहीं कटता है, ये भी 3 से नहीं कटेगा और ये भी 3 से नहीं कटेगा। 3 9 से ना 9 से कट रहे, जो 3 से नहीं कट रहा वो 9 से क्या कटेगा, और एक ही ऑप्शन आपको मिलता है एचसीएफ। या फिर आप इसका करने का जो दूसरा तरीका है एचसीएफ का, वो हम अंतर से कर सकते हैं। 3969 में से जब हम 388 घटाते हैं तो ये 1 और 8, इनका जो अंतर आता है या तो वो अंतर ही एचसीएफ होता है या अंतर का कोई गुणज वो एचसीएफ होता है। इसे हर की फॉर्म में दे देगा आपको, आंसर हर की फॉर्म में संख्या दी हुई है और हमसे एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ भी पूछ सकता है, एलसीएम भी पूछ सकता है। ऐसे सवालों में आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला जो अंश है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले हर का हम एलसीएम निकालते हैं। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अब एचसीएफ पूछा है तो हम निकालेंगे, ऊपर क्या संख्या दी गई है हमारी 12, 14 और 16। आप निकालना जानते ही हो एचसीएफ, अगर आप हमें निकालेंगे तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो आप अंतर से कीजिए। मतलब जो पास पास की संख्या को अंतर ले लीजिए, इनका अंतर 2 है, या तो इनका अंतर 2 ही होगा, मतलब इनका जो एचसीएफ होगा वो अंतर जो होता है वही होगा या इसका कोई गुणज होता है।
तो देखते हैं अब, 2 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये कटता है, तो इसका एचसीएफ 2 ही आ गया, 2 आना है, ये कंफर्म है। और अब ऊपर का हम एचसीएफ लेते हैं और नीचे का हम एलसीएम। नीचे वाली संख्या क्या है हमारे पास, 5, 15 और 17। 5, 15 और 17, इनका हम जब एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम का क्या तरीका है, या तो आप वैसे भी कर सकते हो वो बनाकर, या फिर डायरेक्ट आप कीजिए। मतलब सबसे पहले आप 5 इसमें कॉमन, 15 में 5 में दोनों में है 5 कॉमन, तो 5 से आप पहले 5 लिख लीजिए। 5 से एक बार कटेगा, ये कटेगा 3 बार, फिर आप 3 से चलाइए, 3 निकाल लीजिए, फिर 17। तो आपको पता है कि आपको 15 और 17 की आपस में जो गुना करोगे वही वैल्यू आपका एलसीएम होगी। 15 सत्ते 105, 10 एलसीएम, 15 कम 15, 10 25, 255 इसका एलसीएम होगा। तो एचसीएफ को ऊपर लिख दीजिए, कितना आया था 2, और एलसीएम को नीचे 255। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा 2/255, ये इसका आंसर है। बस इसमें समझने वाली बात यही है, तो ऊपर की वाली संख्या को हम एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछा है और एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का देता है। और अच्छा सवाल है ये भी, सीपीओ का में आया हुआ सवाल है। तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है हमको, जैसे हमने अभी बताया था कि अंश बट्टे हर वाले, जो भी पिछला सवाल सिखाया था हमने, इसी तरीके से इसकी वैल्यू बन जाएगी। जब हम दशमलव हटाएंगे ऊपर से तो बराबर है, इसमें तो बराबर करने की जरूरत भी नहीं है। आप जब यहां से 0.15 है दशमलव हटाओगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। ऐसे ही 0.18 में से दशमलव हटाओगे बट्टे में यहाँ भी 100, और 0.45 में से जब दशमलव हटाओगे तो बट्टे में यहाँ भी 100। अब इसमें क्या पूछा है, एलसीएम। तो हमने पिछले वाले सवाल में बताया था, अगर एलसीएम पूछा है तो हम ऊपर वालों संख्याओं का एलसीएम लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। 15, 18 और 45 संख्या बची है वो ऊपर हमारी, जब हम इनका एलसीएम लेंगे 15, 18, 45 का साइड से कर लेंगे 15, 18 और 45। वैसे तो अगर आप करते रहोगे, जुड़े रहोगे, तो आप खुद ही देख लेते पता चल रहा है कि एक 45 दूनी 90, 90 एक ऐसी संख्या आ जाएगी एलसीएम जो 15 से भी, 18 से भी, 45 से भी कट जाएगा। वरना आप थोड़ा सा लॉन्ग इसको कर सकते हैं, पहले आप 5 से चला लीजिए, 5 से 3 बार, 5 से 9 बार, फिर 3 से देख लीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 से 3, 3 की 9, 3 से 18, फिर 2 से देख लीजिए, 2 या 6, एक 3 बचेगा, ये ताल लीजिए, 3 की 9 और 5 दूनी 10, 90 आ जाएगा इसका एलसीएम ऊपर की संख्या का। तो यहाँ पे 90 ऊपर आ गया, और जब बराबर संख्या है 100, 100, 100, इसका एचसीएफ फिर 100 ही आना है, तो बट्टे में इसका एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम पूछा है ऐसी संख्याओं में, तो एलसीएम बट्टे एचसीएफ हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 और एक अंक बाद पॉइंट, 0.9 इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपको मतलब बराबर कर अंश बट्टे फॉर्म में करके फिर इसको सॉल्व करना है।